तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से इस डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से हमें जो ये मेरा मिरर है इसे हमें चिपका लेना, या तो आप इस तरह से रख के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं ये स्क्वायर जो है उसे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। या स्क्वायर पे आप देखिए जैसे जैसे बस हमें हमारा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। अब हमें यहाँ जाना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए अब हमें ये जो रेक्टेंगल, ये 4 रेक्टेंगल है उसे हमें एक एक करके बना लेना है। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है और पहले वाले थ्रेड के ऊपर से हमें थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में हम हल्का सा कपड़ा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेते हुए निकाल लेना है। फिर से हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ से आएंगे तो फिर से हमें इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर से इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेते हुए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ भी इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें इस वाले रेक्टेंगल को भी बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। आप चाहे तो इस तरह से मिरर को चिपका सकते हैं बीच में। तो इससे क्या होता है बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमारा मिरर एक जगह फिक्स हो जाता है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से। इसी तरह से हमें ये वाला रेक्टेंगल भी बना लेना है। बस जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ध्यान रखना है इस तरह से देखिए जब हम यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी कि पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर ऊपर नीचे ऊपर और ये नीचे और फिर यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और इस कॉर्नर में भी हमें यही करना। फिर से इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए नीचे ऊपर नीचे ऊपर। मैंने यहाँ पे मिरर लिया, आप चाहे तो बड़ा सा सीक्वेंस आता है वो भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऑल्टरनेट कर लेंगे ऊपर नीचे और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए। यहाँ भी इसी तरह से
और फिर से हमें ऑल्टरनेट कर लेना है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से तो दूसरी बार नीचे से। तो देखिए इस तरह से ये पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ से इसका फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इस क्रॉस में नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे क्रॉस में और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब हम यहाँ से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए अब हम नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए ठीक यहाँ पे डाउन कर लेंगे और इस तरह से हमें क्रॉस के पास निकाल लेना है। तो अब देखिए यहाँ से तीसरा स्टेप करेंगे। ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, फिर हमें यहाँ आएंगे। बस इसी तरह से हमें हर एक क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। तो देखिए फिर से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और इस तरह से देखिए फिर से हम इस वाले क्रॉस में आएंगे, एक बार बड़े वाले क्रॉस से और फिर इस डायमंड में दो छोटे क्रॉस है। तो इस तरह से दोनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ हमें सेमी सर्कल बनाते हुए ये तीसरा स्टेप कर देना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से फिर दोनों छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से इस बगल वाले क्रॉस में आएंगे। तो सेम इसी तरीके से बस हमें इसमें बनाते जाना। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ मैंने ये जो तीसरा स्टेप है इसे कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ये फीलिंग वहीं पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेंगे। तो फिर अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर से ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड है। तो बस आपको सिर्फ डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर से हम इस वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर क्रॉस के पास आएंगे, फिर यहाँ आएंगे
और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है और इसके बाद हमें ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो ये 4 थ्रेड हो गया, तो हमें डाउन अप करके निकाल लेना। फिर से यहाँ 4 थ्रेड हो गया, तो इसी तरह से देखिए हमें डाउन अप डाउन करके हमें एक एक करके हमें अपने नीडल को निकाल लेना। फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो ये 4 थ्रेड हो गया, तो बस डाउन अप, देखिए इस तरह से हमें एक एक करके इन थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर से हमें यहाँ पे तीसरा धागा उठाएंगे और यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये 4 धागा हो गया। तो बस इसी तरह से हमें डाउन अप और डाउन यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। और इस तरह से मेरा यहाँ पे नीडल में थ्रेड नहीं है, तो इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेंगे और नॉट लगाते हुए हम यहाँ पे नया थ्रेड लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें इस तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को देके हमें बस निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यहाँ से हमें यहाँ जाना है और फिर यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हर एक क्रॉस के पास हमें इस तरह से नीडल को निकालना है और ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। ये जो मेरा क्रॉस का जो थ्रेड है इसे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से 4 धागा हो जाए, तो हमें डाउन अप करके यहाँ पे निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर से हम यहाँ से क्रॉस के बीच से निकालेंगे। 4 धागा हो गया इस डायमंड में, तो बस हमें डाउन अप डाउन कर लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी 4 धागा है, डाउन अप, देखिए इस तरह से डाउन अप और फिर डाउन। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड इसके बीच से नीडल को निकालेंगे फिर हमें यहाँ आना है और इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें फिर से इसी क्रॉस में आना है। हर डायमंड में मेरा 4 धागा होना चाहिए, 4 धागा होता है यानी कि ये डायमंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे,
तो देखिए फिर से हम इसी तरह से क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालेंगे। और देखिए ये इस तरह से 4 धागा हो गया। तो जब भी 4 धागा हो तो हमें क्या करना होता है, पहले डाउन, फिर अप, और फिर डाउन। इस तरह से हम नीडल को निकालेंगे। और इसी तरह से देखिए हम एक एक करके हर स्क्वायर को इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर से 4 धागा हो गया है। तो बस हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया। तो हमें डाउन यहाँ पे इस तरह से देखिए तीसरे वाले थ्रेड के हमें नीचे से नीडल को निकाल लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है, क्योंकि यहाँ भी 4 धागा हो गया है। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें डाउन अप करके बना लेना है। और ध्यान में हमेशा रखना कि हमें धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए सिंधी विथ मिरर। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।